ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ रॉसल सॉन्डर्स स्टेट्स इन octahedral एंड टेट्राहेड्रल फील्ड टॉपिक करने जा रहे हैं। क्या है टॉपिक का नेम, ध्यान से समझिए कि आरएस जो हमारी स्टेट्स हमने ड्राइव करी हैं, ठीक है, अगर हम उनको ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो उनकी जो ग्राउंड स्टेट है वो आगे फर्दर कैसे स्प्लिट होती है, तो इस बारे में हम किस टॉपिक में पढ़ेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ आरएस स्टेट्स इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड। तो सबसे पहले अगर मैं एस ऑर्बिटल्स की बात करूं तो एस ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, हमारी स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती हैं। स्फेरिकली सिमेट्रिकल होने की वजह से इनके अंदर कोई भी स्प्लिटिंग अकर नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं पी ऑर्बिटल्स की बात करूं तो जितनी भी पी ऑर्बिटल्स होती हैं वो जनरली होती हैं डायरेक्शनल होती हैं, नेचर में क्या रहती हैं, डायरेक्शनल। उनकी जो ओरिएंटेशन होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो सेम होने की वजह से जब हम उनको ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस केस में भी उसमें क्या है, कोई भी स्प्लिटिंग अकर नहीं होती है। दैट मीन्स एस और बी के केस में कोई भी स्प्लिटिंग जो है ग्राउंड स्टेट की अकर नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट डी ऑर्बिटल्स के केस में। तो हमने अच्छे से पढ़ रखा है कि जब हम डी ऑर्बिटल का केस स्टडी करते हैं तो डी ऑर्बिटल के केस में क्या होता है, जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, कौन सी फील्ड में, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होता है, जो हमारे 5 डी ऑर्बिटल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, दो जो है पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। नीचे वाले को हम बोलते हैं T2G पार्ट और ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, EG बोलते हैं। नीचे हमारे पास टोटल 3 सेट ऑफ ऑर्बिटल रहते हैं और ऊपर हमारे 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल क्या रहते हैं। दैट मीन्स हमारा जो ये नीचे वाला पार्ट है ये क्या है, ट्रिपली डीजनरेट है, क्योंकि 3 ऑर्बिटल है ना और 3 ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे है, तो ये क्या है, हमारा ट्रिपली डीजनरेट है। और अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ तो टोटल 2 ऑर्बिटल हैं हमारे, तो 2 है, तो ये हमारा पार्ट क्या है, डबली डीजनरेट है। यहाँ पर मैं डीजनरेट वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि डीजनरेट वर्ड कब यूज़ होता है, जब किन्हीं ऑर्बिटल्स दो की जो जितनी भी ऑर्बिटल्स क्या हैं अगर वो सेम एनर्जी लेवल पर प्रेजेंट है। अब ये 2 ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पर प्रेजेंट है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, इनको डबली डीजनरेट बोल दिया, ठीक है। तो दैट मीन्स डी ऑर्बिटल्स के केस में ये टोटल जो एनर्जी हमारी रहती है ये 10 डी क्यू रहती है, और नीचे बिलो बैरी सेंटर के नीचे हमारी एनर्जी रहती है -4 डी क्यू, और ऊपर अबव बैरी सेंटर के हमारी एनर्जी कितनी रहती है, +6 डी क्यू। ये सारी बात हम कर चुके हैं, ठीक है। तो जब मैं बात करती हूँ किसकी, D1 कॉन्फ़िगरेशन की, किसकी बात करती हूँ अगर मैं, D1 कॉन्फ़िगरेशन की, तो D1 कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगी, ये मेरी क्या है, D1 क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं क्या करती हूँ, RS स्कीम का यूज़ करके क्या निकालती हूँ, ग्राउंड स्टेट निकालती हूँ। क्या निकालती हूँ, ग्राउंड स्टेट। निकालिए आप ग्राउंड स्टेट यहाँ से, यहाँ ml की वैल्यू क्या है, +2, दैट मीन्स l की वैल्यू क्या है, 2, s की वैल्यू एक ही इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन क्या हो गई हमारी, ½ और 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारी 2। तो दैट मीन्स l की वैल्यू 2 है तो टर्म हमारी क्या हो गई, d, ठीक है, और ऊपर स्पिन मल्टीप्लिसिटी उसकी क्या हो गई, 2। तो अगर मैं बात करूँ किसके केस में, D1 कॉन्फ़िगरेशन के केस में, तो हमारी जो ग्राउंड स्टेट टर्म आती है वो क्या आती है, D2 आती है। तो दैट मीन्स ये ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी, अब फर्दर स्प्लिट हो जाएगी किसके अंदर, 2 सेट के अंदर। कौन से सेट के अंदर, 2 सेट के अंदर, ठीक है। और वो 2 सेट हम क्या नाम देंगे उसको, जैसे यहाँ तो हम स्मॉल t का यूज़ कर रहे थे ना, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कैपिटल T2G, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल EG। ये हमारी क्या हो जाएंगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी। ये हमारी क्या है, RS जो है हमारी स्कीम से हमने जो निकाली है D1 के स्टेट में ग्राउंड टर्म, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारी D स्टेट है वो कितने सेट में स्प्लिट हो जाएगी, फर्दर 2 सेट में स्प्लिट हो जाएगी। एक सेट को हमने नाम दे दिया T2G और एक को नाम क्या दे दिया, EG। तो ये क्या हो गई, स्प्लिटिंग होगी हमारी RS स्कीम की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ किसकी, F ऑर्बिटल्स के केस में,
ऑफ एफ ऑर्बिटल में भी मान लो मैंने केस ले लिया F1 ऑर्बिटल, मतलब एफ ऑर्बिटल के अंदर क्या है हमारा ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इस केस के लिए मैं क्या निकालती हूँ, ग्राउंड स्टेट टर्म निकालती हूँ, तो ग्राउंड स्टेट टर्म आती है मेरी 3f, ये आप निकाल के देखिएगा 3f आएगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो ग्राउंड स्टेट टर्म है ये क्या हो जाती है, फर्दर स्प्लिट हो जाती है 3 स्टेट में। किसमें स्प्लिट हो जाती है, फर्दर 3 स्टेट में। और उन 3 स्टेट का हमारा नाम क्या होगा, यहाँ पर सबसे लोअर जो स्टेट होगी वो हमारी होगी T1g, फिर दूसरी क्या होगी हमारी T2g, और थर्ड स्टेट को हम क्या बोलते हैं, A2g। दैट मीन्स क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड हमारी जो ग्राउंड स्टेट टर्म है RS जो स्कीम से हमें मिली है वो फर्दर कितने पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। और वो 3 कौन से हैं, T1g, T2g एंड प्लस A2g। एक चीज़ याद रखिएगा, जब ये जो G वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ना, इसका मतलब है जीरेड, और ये जीरेड और एक हम यूज़ करते हैं U वर्ड जो होता है अनजीरेड। ये हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्या हो, ऑक्टाहेड्रल फील्ड हो। टेट्राहेड्रल के केस में जो है हम जो है G और U वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री ना होने की वजह से उस केस में हम G एंड U का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज मुलिकन सिंबल्स। मुलिकन सिंबल्स ये जस्ट क्या है, मुलिकन सिंबल्स क्या है, जस्ट एक क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, जो किस लिए यूज होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होती है। किस लिए यूज होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होती है, किसके, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के, ठीक है। तो मुलिकन सिंबल्स जो है हम ड्राइव कैसे करते हैं, तो हम क्या है हर एक टर्म के लिए क्या करते हैं, अलग अलग मुलिकन सिंबल्स क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। अब हमारे पास टर्म क्या होती है, हमारे पास टर्म्स होती हैं, एस होती है, P, D, E, F, G, ये सारी हमारे पास क्या होती हैं, टर्म होती हैं, ठीक है। अब इन हर एक टर्म के लिए हम क्या करते हैं, मुलिकन सिंबल्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे जो हमें ध्यान रखना है बस वो याद रखना है, S, P, D, F तक आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। G और H का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत इतनी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं पहले बात करूँ S की, ठीक है, तो S ऑर्बिटल के केस में L की वैल्यू कितनी रहती है, 0 रहती है। और अगर L की वैल्यू 0 है तो 2L+1 क्या रहेगा, दैट इज 1। तो इसका मतलब ये 1 जो आया है ये क्या शो कर रहा है कि हमारा जो S वाली टर्म है, हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी जो S, जैसे यहाँ पर हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या थी, F, ठीक है। D के केस में हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या थी, D। तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट टर्म क्या बनेगी, या तो S बनती है, या P बनती है, या D बनती है, या F बनती है RS स्कीम में, ठीक है। तो RS स्कीम में हमारे पास S, P, D, F, G ये ग्राउंड स्टेट टर्म बनती है, ठीक है। तो वही टर्म से रिलेटेड हमें क्या करना है, अब उनके हमें क्या ड्राइव करने हैं, मुलिकन सिंबल्स ड्राइव करने हैं। तो अगर मैं S टर्म की बात करती हूँ तो S टर्म के केस में L की वैल्यू 0 है, तो 2L+1 क्या है, 1 आ गया। इसका 1 का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो ये S टर्म होगी ये क्या होगी, सिंगली डीजनरेट होगी, मतलब अकेली ही प्रेजेंट होगी। और जब सिंगली डीजनरेट होती है उस वर्ड, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ए वर्ड। किसी लिए क्या यूज़ करते हैं, ए वर्ड। तो मैं एस के लिए ए वर्ड यूज़ करती हूँ ए, ठीक है। और अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ टेट्राहेड्रल की, तो मैं यहाँ लगाऊंगी A1। और यही मैं अगर ऑक्टाहेड्रल की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर क्या लग जाएगा साथ में, जीरेड या अनजीरेड वर्ड हम किसके लिए यूज़ कर लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो ये एस के लिए क्या हो गया, हमारा मुलिकन सिंबल हो गया A1 या फिर A1G, किस केस में, ऑक्टाहेड्रल। सिमिलरली अगर मेरे पास ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है, अगर P है, ठीक है, क्या है, अगर मेरे पास ग्राउंड स्टेट टर्म P के लिए L की वैल्यू होती है 1 और 2L+1 क्या आ गया मेरे पास यहाँ से 3। तो दैट मीन्स जो P स्टेट होगी वो मेरी क्या होगी, ट्रिपली डीजनरेट होगी। क्या होगी, ट्रिपली डीजनरेट। और अभी मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको ये स्प्लिटिंग बताई, जब ट्रिपली डीजनरेट होती है, यहाँ पर भी तो 3 ऑर्बिटल्स थे ना, ट्रिपली के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, T वर्ड का यूज़ करते हैं। किसका वर्ड यूज़ करते हैं, T वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ट्रिपली के लिए क्या हो जाएगा, मैं यूज़ क्या करूँगी, P टर्म के केस में मुलिकन सिंबल मेरा क्या बनेगा, T, क्योंकि ट्रिपली डीजनरेट है, ठीक है। 1 किसके लिए लगा दूंगी मैं, अगर वो टेट्राहेड्रल है, और 1 के साथ G मैं कब लगा दूंगी, जब ये ऑक्टाहेड्रल है। तो P के लिए टर्म सिंबल मेरा क्या बन गया, T1G।
अगर डी ऑर्बिटल की बात करती हूँ मैं, तो डी ऑर्बिटल के केस में क्या रहता है हमारा, एल की वैल्यू 2 रहता है, ठीक है। अगर डी मेरे पास ग्राउंड स्टेट टर्म है तो एल की वैल्यू 2 है, और 2l+1 क्या हो जाएगा मेरे पास, 2l+1 हो जाएगा 5, ठीक है। और ये जो 5 हमारे पास ग्राउंड टर्म आई है यहाँ पर, ये 2 सेट में स्प्लिट होती हैं, एक तो 3 के सेट में और एक क्या रहती हैं 2 के सेट में, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल के लिए मैं क्या करूँगी, एक ट्रिपली डी जनरेट रहता है सेट, एक क्या रहता है डबली डी जनरेट। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सेट डबली डी जनरेट होता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ई, क्या यूज करते हैं ई, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा सेट जो हमारे पास ट्रिपली डी जनरेट है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, T2, ठीक है। T2 1 और 2 हम जैसे यहाँ पर जीरेड और अनजीरेड का यूज करते हैं ना ऑक्टाहेड्रल में, सिमिलरली टेट्राहेड्रल में हम 1 और 2 का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टेट्राहेड्रल के केस में 2 जो टर्म सिंबल आएंगे, मूलिकन सिंबल्स आएंगे, वो आएंगे E और T2। और यही मैं अगर बात करूंगी ऑक्टाहेड्रल तो ये क्या बन जाएंगे, जी वर्ड का यूज कर लूंगी, जीरेड का EG + T2G, ठीक है। सिमिलरली आप F का भी निकाल सकते हैं, F का अभी हमने निकाला है। F के केस में क्या बनेंगे हमारे T1 + T2 + A2, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेंगे हमारे पास, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल के केस में बात करती हूँ तो ये बनेंगे T1G T2G + A2G क्या बन जाएंगे हमारे, क्या बन जाएंगे, मूलिकन सिंबल बन जाएंगे। तो ये हमारे क्या है, मूलिकन सिंबल है जो आपको ध्यान रखने हैं। एस के केस में हमारा मूलिकन सिंबल होता है A1, ठीक है। P के केस में होता है T1, ठीक है। D के केस में होता है E + T2, ठीक है। और F के केस में T1 T2 और A2, या फिर अगर मैं ऑक्टाहेड्रल के केस में बात करती हूँ तो साथ में मैं क्या यूज़ करती हूँ, जीरेड वर्ड का यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो ये तो थे मूलिकन सिंबल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में जो है डिस्कस कर ली थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। जब हम लिगेंड्स को अरेंज करते हैं किस बेसिस पे, उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पर, ठीक है, उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सेम वही है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में की थी, तो आप इसको जो है देख लेना वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, दैट इज ऑर्गल डायग्राम। और कल के जो लेक्चर है उसमें जो है ये ऑर्गल डायग्राम्स हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप ये मूलिकन सिंबल्स जो है याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गल डायग्राम्स जब हम ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर ये सारे के सारे मूलिकन सिंबल्स का ही क्या करेंगे, हम यूज़ करके उनको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।